और उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, शिक्षक को छेड़खानी महंगी पड़ी। पीड़ित छात्रा डंडा लेकर पहुंची। पीड़ित छात्रा ने हंगामा किया। छात्रा का गुस्सा देख शिक्षक दुम दबाकर भाग गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जानकारी मिल रही है कि एक शिक्षक ने छात्रा को छेड़ा, जो कि उसे महंगा भी पड़ा। छात्रा ने लकड़ी ली, डंडा लिया और शिक्षक की डंडा परेड सी कर दी। शिक्षक के कमरे में घुसी, खरी खोटी सुनाई और वीडियो भी इस दौरान का बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सतीश से। सतीश, पूरा मामला क्या आ रहा है सामने? स्वप्निल एक छात्रा है, 15 वर्षीय। वो छात्रा पहुंचती है और स्कूल में किसी काम से वो पहुंचती है, लेकिन इसी दौरान कैलाश नाम का शिक्षक बताया जा रहा है, जो उन्हें थप्पा कसते हुए दोस्ती की पेशकश करता है। इसके बाद एक बार तो जो छात्रा है वो एक बार घर चली जाती है, लेकिन बाद में अपनी एक सहेली के साथ पहुंचती है और बाकायदा लकड़ी लेकर पहुंचती है और जमकर खरी खोटी वहां पर वो सुनाती नजर आ रही है। आप अगर इस वीडियो को भी देखेंगे तो वो स्थानीय भाषा में शिक्षक पर यह आरोप लगा रहे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मुझे दोस्ती की पेशकश कर सकते हैं। आपने किसी अन्य लड़की या किसी अन्य महिला के साथ इस तरह की पेशकश की होगी, लेकिन आप अपनी शिष्या के साथ इस तरह की बात को सोच कैसे सकते हैं। तो इस तरह से पूरा मामला ये सामने आया है। कैलाश नाम शिक्षक का बताया जा रहा है। फिलहाल हम लगातार उस युवती से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और संभवतः कुछ देर में उसका इंटरव्यू हम करके दिखाएंगे कि कैसे एक शिक्षक ने अपनी छात्रा को दोस्ती की पेशकश की और कहीं न कहीं 2 बार आज उन्होंने स्कूल में छेड़खानी की। तो वीडियो में क्या शिक्षक भी अपनी तरफ से कुछ कह रहा है? देखिए, जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद चूंकि युवती वहां पर हंगामा करने लगी, जाकर बातचीत करने लगी, काफी ज्यादा ग्रामीण एकत्र हुए। इसके बाद शिक्षक मौका रखकर वहां से भाग गया। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है। हालांकि वहां के जो सस्ता प्रधान है वो लगातार ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं कि वो शिक्षक से बात करेंगे और बाकायदा विभाग को उसकी सूचना देंगे और उस पर एक्शन करेंगे। लेकिन फिलहाल शिक्षक जो है वहां से भाग खड़ा हुआ है और कहीं कहीं यहाँ पर ये वीडियो बहुत वायरल होता नजर आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। घूसखोर वनपाल वर्दी चंद गिरफ्तार किया गया। 5,600 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया गया। कोटड़ा इलाके में यह वनपाल तैनात है। इसने रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत एसीबी में की गई। एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया और फिर इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर अंजाम दिया गया। आज इस ट्रैप में फंसा है घूसखोर वनपाल वर्दी चंद। 5,600 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों ट्रैप हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी कपिल से। क्या जानकारी है कपिल? देखिए, एसीबी को शिकायत मिली थी कि ये वनपाल को, जो कि कोटड़ा इलाके में तैनात है, ये वन अधिकार पट्टों के एवज में रिश्वत की राशि की मांग कर रहा है। और ऐसे में जब एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन करवाया तो सत्यापन में इस बात की पुष्टि भी हुई। आज एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और ट्रैप कार्रवाई के दौरान 5,600 रुपए की रिश्वत लेते हुए इस वनपाल को अभी गिरफ्तार कर लिया। अब इसे एसीबी के उदयपुर मुख्यालय लाया जा रहा है और यहाँ पर इससे और भी पूछताछ की जाएगी। उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई आगे भी की जाएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आज अलग अलग प्रदेश के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो केंद्रीय मंत्री के साथ जुड़े और बातचीत की। पर्यावरण मंत्रियों की यह बैठक रही। पराली जलने से जो प्रदूषण होता है, इसे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा माना गया है। इस प्रदूषण पर यह चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर के साथ यह चर्चा हुई। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के मंत्री मौजूद रहे। राजस्थान और यूपी के मंत्री भी इस बैठक में जुड़े। एक बात, पहले प्रेजेंटेशन हुआ। प्रेजेंटेशन में एक बात सामने आई कि पिछले कुछ सालों से जो लगातार सभी राज्यों के प्रयास चल रहे हैं और केंद्र ने जो बहुत सारे पहल किए हैं, उसके कारण हवा के अच्छे दिन ये 2016 में 108 होते थे, अब 182 बन गए पिछले साल। और खराब दिन
जो 246 होते थे 2016 में, वो पिछले साल 183 तक रह गए। ये इसलिए हुआ कि पराली के साथ बाकी भी बहुत सारे कारण होते हैं एनसीआर के प्रदूषण के। कचरे का प्रबंधन, कंस्ट्रक्शन, धूल को न दबाना, अनपेव्ड रोड्स और बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए हॉटस्पॉट्स तैयार किए हैं, कहां ज्यादा गंभीर समस्या है, कहां फोकस करना है। और केंद्र सरकार ने पराली जलाने के लिए मशीन दिए है। आईसीएआर, ये भारत सरकार की कृषि संशोधन की जो संस्था है, काउंसिल है, तो पूसा संस्था के द्वारा एक डीकंपोजर का नया शोध भी किया है। इसकी भी ट्रायल सभी राज्यों में इस साल होगी। कृषि कानूनों पर आरएलपी की भी नाराजगी सामने आई है। पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने किसानों को भरोसा दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो भी सड़कों पर आंदोलन करेंगे। बेनीवाल से बात की संवाददाता भवानी सिंह ने। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर उसके केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ है हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक है। हनुमान बेनीवाल एनडीए के अंदर हैं, सहयोगी पार्टी हैं। हनुमान जी, आप बताएं, आपकी पार्टी तो पूरी किसानों से जुड़ी हुई है, एक तरह से किसान पार्टी है। अभी जो ये जो बिल आए हैं कृषि विधेयक, सब लोग विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस विपक्ष, और लेकिन आप ही की सहयोगी दल अकाली दल अलग हो चुकी है। आपका क्या मानना है? देखिए, जिस दिन कृषि बिल लोकसभा के अंदर पेश हुए, पारित हुए और इन पे जब चर्चा हुई थी, उस समय मैं लोकसभा में उपस्थित नहीं था। मेरी कोरोना रिपोर्ट लोकसभा के अंदर पॉजिटिव आई, गलत तरीके से आईसीएमआर पे मैंने आरोप भी लगाए थे। और जब कृषि बिल राज्यसभा से पारित हो गए तो 7 दिन बाद मुझे लोकसभा जाने की एंट्री मिली। और इन तीनों कृषि बिलों पे मैं भी किसान का बेटा हूँ और बहुत बड़ा जन आंदोलन राजस्थान के अंदर खड़ा किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए आप देखते हो लोकसभा के अंदर हमेशा किसान पे बोलता हूँ। कर्ज माफ़ी चाहे भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं, लेकिन हनुमान बेनीवाल संपूर्ण कर्ज माफ़ी की बात लोकसभा के अंदर भी करता है। और कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन कर रही है, वो तो कांग्रेस को तो हर बात पे आंदोलन करना, वो करेगी भी, क्योंकि कांग्रेस ने भी 60 साल में किसानों को बहुत बड़ा भला नहीं किया, इसलिए कांग्रेस को भी लोग समझते हैं। रही इन 3 कृषि बिलों की बात, इन कृषि बिलों का पूरा अध्ययन हम लोग कराते हैं कृषि विशेषज्ञों से। और संगठन जितने भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अंदर हमारे नौजवानों के संगठन भी है। कई मेरे जो सोशल मीडिया पे फॉलोवर है, वो भी मतलब इस बात को लेके हनुमान जी कृषि बिल के समर्थन में या विरोध में, चूंकि समर्थन और विरोध तो जब मैं पार्लियामेंट के अंदर होता तो मैं समर्थन में या तो हाथ खड़ा करता या विरोध में करता, वो समय तो निकल गया, लोकसभा होगी, उसके बाद हमें एंट्री मिली। इसके अंदर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो एमएसपी पे खरीद हमेशा चालू रहे, ये किसानों के अंदर भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है। मेरी प्रधानमंत्री जी से इस मामले के अंदर हमने वाया मीडिया बात भी करी है और किसान संगठनों से बात करके एमएसपी बढ़े और एमएसपी खत्म नहीं हो, इस बात की गारंटी देश के किसानों को मिले। और दूसरा, जो कॉरपोरेट के साथ संविदा पे खेती की बात है, उस पर तीसरी पार्टी नहीं होनी चाहिए, सीधा खातेदार होना चाहिए संविदा पे। उसमें किसानों को डर लग रहा है ये है कि कहीं न कहीं कॉरपोरेट जो उनके साथ साझेदारी करेंगे, कंपनियां आएगी, वो बाद में ज़मीन की मालिक बन जाएगी, या फिर वो अनाज पैदा करने के बाद कहता है अनाज खराब है, हम तो इसका भाव ही नहीं देंगे। तो तीनों बिलों के अंदर कुछ विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए किसान संगठनों से बात करके, और मैं एक बार प्रधानमंत्री जी से टाइम भी मिलूंगा, देश के कृषि मंत्री जी से बात करेंगे, अमित शाह जी से भी बात करेंगे हम लोग, कि किसान का भला हो। 70 साल आज़ादी के 70 साल बाद भी किसान आत्महत्याएं करा, वो सरकारों की ओर देख रहा है, विधानसभा लोकसभा चलती तो हम लोगों की ओर देख रहा है। तो मैं इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ किसानों को, किसान के बेटों को, कि मैंने इस बिल का न तो समर्थन किया, न इस बिल का अभी तक विरोध किया, क्योंकि मैं इस मामले में किसान संगठनों के साथ साथ आरएलपी पार्टी की कोर टीम के साथ मीटिंग करके आगामी 2-3 दिनों के अंदर अपनी रणनीति तय करूंगा कि हमें इस बिल पे क्या स्टैंड लेना। उससे पहले मेरी इच्छा है कि मैं एक बार प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांग लूँ और किसान संगठनों को साथ ले जाके और
इस मामले में क्या विसंगतियां उनको दूर कराने का हम प्रयास करें, ये मेरी पार्टी का स्टैंड रहेगा। इसका जल्दी हम 2-3 दिन के अंदर पूरी पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग करके और आगामी फैसला लेंगे। राजस्थान के अंदर ही नहीं, हमारी फॉलोइंग हरियाणा, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली धीरे धीरे बढ़ रही है। और मैं किसान का बेटा होने के नाते इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ इस देश के नौजवान और किसानों को कि हनुमान बेनीवाल हमेशा किसानों के लिए लड़ा है। पद की लालसा मुझे कभी रही नहीं, लेकिन मैं एक बार चूंकि एनडीए घटक दल के रूप में हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी से मिलके इस मामले में आखिरी बात किसान संगठनों के साथ मिलके इस मामले में जो भी विसंगतियां लग रही है, जो विशेषज्ञ कर सके, उनसे भी बात करके उनको दूर कराने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं खुद अगुवाई करूंगा इस मामले। और मुझे जरा सा भी लगा कि ये बिल किसानों के विपरीत है और मेरी बात नहीं मानी जा रही तो मैं किसानों के साथ खड़ा मिलूंगा। बुलेटिन में बात अब लूट के एक ऐसे कारोबार की जहां शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तरीका इतना सधा हुआ कि एक से एक समझदार भी गच्चा खा जाए। रात के अंधेरे में जब सरकारी सिंबल लगी ये कार बेकाबू रफ्तार से गुजरती है तो अलवर की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। लोग बाज सहम जाते हैं, पता नहीं कार से निकलकर कौन उनका गिरेबां पकड़ ले, धौंस दिखाकर माल असबाब छीन ले। चौंकिए मत, बात पुलिस की अवैध वसूली की नहीं, उन गुंडों की हो रही है जिनके लूट तंत्र के आगे पुलिस लाचार और पब्लिक बेजार नजर आ रही है। हथियार दिखाते थे, एक्टोसिटी में फंसाने की धमकी देते थे, गाड़ी से कुचल देंगे, महिलाओं को आगे कर देते हैं। ये गुंडे कमांडो जैसी वर्दी में महंगी लग्जरी गाड़ियों में हथियार लहराते घूमते हैं। किसी को शक ना हो इसके लिए गाड़ी पर बाकायदा QRT, इमरजेंसी सर्विस, सिविल डिफेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, फायर डिजास्टर रेस्क्यू व्हीकल भी लिखवा लेते हैं। इनके हौसले कितने बुलंद हैं इसकी तस्दीक इनकी हरकतें करती हैं। बांसु टोल टैक्स पर टोल कर्मियों को महज 40 रुपए की टोल मांगने पर गिरोह से जुड़े 2 महिलाओं ने टोल कर्मी को जमकर धमकाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताइए भाई, ये नया क्यों खुला है? कितना चाहिए पैसा? मैं आपका वीडियो भी कर रही हूँ। क्या ये क्या है? 40 रुपए दे दो सिंगल। ये आप लोग कौन से ऑफिस से हो? हाँ, कौन से ऑफिस से हो? कौन से ऑफिस से हो? RDC। क्या RDC क्या होता है? RDC क्या होता है? कंपनी का नाम है सालासर ग्रुप। सालासर ग्रुप का क्या? अली खान। किस लिए है ये टोल? टोल गाड़ियों का टोल है मैडम। ये 40 रुपए क्या है? सिंगल रिटर्न। कल और हमको जाना है, कल कितने बजे से पहले? कल वापसी है। कल का नहीं, हमारे रात को 12 बजे तक है। एक्सटर्नल डिपार्टमेंट की कर्मचारी बताकर रौब झाड़ने वाली महिलाओं का लहजा सुनकर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये गिरोह से जुड़ी हैं, लेकिन सच यही है, असली पर नकली भारी है। महिलाओं को धमकी के बाद गिरोह के एक और सदस्य ने भी अपने अंदाज में टोल कर्मियों को धमकाया। और क्या होके यहाँ पर लोकल लोगों से बदतमीजी करते हैं? हम क्या बोल रहे हैं सर? सुबह आए थे वो गाड़ी दिल्ली से, उनकी बदतमीजी किसने की उनके साथ? गिरोह की दबंगई की कहानी यही नहीं रुकती है। गैंग पर SDM राकेश मीना की भी मेहरबानी रही है। कहा तो ये भी जाता है कि राकेश खुद को गिरोह के साथ लिए घूमते हैं। SDM ने गिरोह के कुछ सदस्यों को सम्मानित भी किया है, जिसे गिरोह शान से जमाने को दिखाता है। SDM साहब की मेहरबानी से गैंग के सदस्य पहले भी दहशत मचाते रहे हैं। गिरोह लॉकडाउन के दौरान कोरोना फाइटर बनकर वसूली करता था। तत्कालीन कलेक्टर के पास शिकायत पहुंचने के बाद SDM ने गिरोह के गुर्गों को हटाया था। लाना है तो 30,000 रुपये पर मंथ दो। हम SDM के आदमी हैं, जिसमें SDM की भी हमारी गारंटी होगी। SD ऑफिस से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको। अगर टोल चलाना है राजी राजी तो 30,000 रुपये दे दो, वरना जान से मार देंगे। हमें हथियार दिखाया। वसूली के खेल का भांडा फोड़ हुआ तो टोल कर्मी राजाराम सैनी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जो बानसूर के रहने वाले जिन्होंने जो टोल संचालक हैं, उन्होंने कल मामला दर्ज कराया। भाई 19 तारीख को देवेश जो आपदा प्रबंधन में काम करता है वो आए और हमें धमकाया। टोल को लेकर हमारी आपस बात हुई, मुक्त प्रकरण दर्ज कर लिया, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। जांच में जुटी पुलिस ने QRT और आपदा प्रबंधन लिखी गिरोह की कुछ गाड़ियों को जब्त किया है।
बहरहाल जब तक पुलिस के हाथ गिरोह के गिरेबान तक नहीं पहुंचते, तब तक सतर्क रहिए, जालसाजों के झांसे से बचिए, क्योंकि अलवर में घूम रहे वर्दी के भेस में वसूलीबाज। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर कोटा से, जहां केईडीएल की टीम ने बिजली मीटर्स में छेड़छाड़ और चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। केईडीएल की टीम ने 9 उपभोक्ताओं का भंडा फोड़कर 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला, जो बिजली चोरी कर रहे थे। कार्रवाई के बाद उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा है। उदयपुर के ऋषभदेव कस्बे में बिलख गांव की पहाड़ियों से पुलिस और कस्बे वासियों पर पथराव करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। उपद्रवियों ने ऋषभदेव कस्बे के करीब पहाड़ियों पर जमकर उत्पात मचाया था। 7 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हैं। अब 4 और गिरफ्तारी की गई है। अन्य की तलाश जारी है। उदयपुर के खेरवाड़ा में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस उपद्रवियों की गिरफ्तारी में जुटी है। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी खेरवाड़ा और ऋषभदेव इलाके से गिरफ्तार हुए। पुलिस ने सभी के खिलाफ करीब 2 दर्जन धाराओं में मामला दर्ज किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोटा की बेटी नेशनल यूथ अवॉर्डी डॉक्टर निधि ने सबसे बड़ी रेडियम डॉट्स से महात्मा गांधी की पेंटिंग बनाई है। इसका विमोचन गांधी चिंतक डॉक्टर SN सुब्बा राव ने किया। बता दें, ये पेंटिंग वेस्ट रेडियम की 30,000 से ज्यादा डॉट्स से बनाई गई है और इसे बनाने में करीब 2 महीने का वक्त लगा है। बहुत अच्छा किया। हमारी डॉक्टर निधि को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने अच्छा अपना कला, क्योंकि उधर पढ़ाई भी अच्छा करती हैं, पढ़ाती भी अच्छी हैं, समाज सेवा में लगी रहती हैं। उसके साथ ही समय निकाल के गांधी जी के अच्छा उन्होंने चित्र बनाया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन चित्र क्या बोलना हमको, चित्र बोलता है एक हिंसा मुक्त भारत बनाओ। ये जो पेंटिंग बनाई है, आज से बरसों साल पहले हमारे पिताजी ने हमसे गणेश जी बनवाए थे रेडियम के, जो रात में चमकते हैं। और जैसे वो चमकते हमें लगता है कि अंधेरे में कहीं ना कहीं रोशनी अभी भी है। इसीलिए क्योंकि ये जो वर्ष है, ये गांधी जी की 151वीं वर्ष जयंती का वर्ष है। 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म को 151 वर्ष हो जाएंगे, तो सोचा कि कुछ अलग करना चाहिए जो आज तक कभी नहीं हुआ। इसके लिए इंटरनेट पर सर्च किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरा तो बहुत मेहनत करी है रियल में, शायद 5-5 घंटे जब लाइट भी नहीं आ रही है और अपन लगे पड़े हैं हर चीज़ में, मतलब एक जुनून जो कहते हैं जिसको, जुनून के साथ लगी हुई थी वो। और मैं हर पर डे इसकी वीडियो बनाने की रिगार्डिंग में लग रही थी कि नहीं यार वीडियो पर डे का वीडियो उसका बने, ताकि इसको लगे कि नहीं यार मैंने कुछ काम करा है।